ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जहाँ से हमने इंस्टॉलेशन पे छोड़ा था, होप सो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा नोड.जेएस और वीएस कोड को। ठीक है, राइट नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वाई वी यूज़ वीट। ओके, तो देखो ये ऑफिशियली रिकमेंडेड है, ठीक है, रिएक्ट की तरफ से, और ये सुपर फास्ट है फॉर द डेव सर्वर, और ये क्लीनर बिल्ड बनाता है। ठीक है, अब देखें बिल्ड दो तरीके से होता है, एक होता है डेवलपमेंट बिल्ड और एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन बिल्ड। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो उन स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ड बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, मिनिफाइड हो जाता है। ठीक है, और लाइक उनका जो जितनी स्पेस वो पहले ले रहे होते हैं उससे एज़ कम्पेयर टू स्पेस को वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है टाइप स्क्रिप्ट को, सीएसएस को, सीएसएस मॉडल, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे ऑनवर्ड। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि हम उसका बेसिक सेटअप देखने वाले हैं, जिसका नाम मैं दे देती हूँ रिएक्ट सीरीज। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ वी एस कोड में, तो आप लिखेंगे सी एम डी कोड डॉट। ओके, आफ्टर दैट आपके पास ये कुछ इस तरह खुलेगा और हमें क्या खोलना है, टर्मिनल। आप टर्मिनल इस तरह भी खोल सकते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल, वरना आप क्या करेंगे, कंट्रोल और ये टिल्ड का साइन होगा आपके पास। ठीक है, तो ये प्रेस करके आप अपना टर्मिनल सिंपली खोल सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट हैंड है। ओके, सो अब आप यहाँ पे लिखेंगे npm create वीट @latest डॉट, क्यों, क्योंकि हमें इसी में अपना ये सेटअप करना है, इसी फोल्डर में। ठीक है, तो अब ये सेटअप हो रहा है, तो ये बोल रहा है सिलेक्ट अ फ्रेमवर्क। एक मिनट में इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि सारी चीज़ आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिएक्ट यूज़ करनी है और जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। तो फिर उसके बाद इससे बोला मुझे npm-i चला दो, मैंने npm-i चला दिया। ठीक है, ये थोड़ा इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है, सो वेट फॉर दिस। ओके, टाइम ले सकता है। ठीक है, विद इन लाइक 1 मिनट, मे बी उससे भी कम जल्दी हो जाता है ये। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास हो चुका है। अच्छा जी, अब हमें क्या चलाना है, एन पी एम रन बिल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एन पी एम रन बिल्ड चलानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन पी एम रन, सॉरी डेफ चलानी है, तो डेफ चला दूँगी। ठीक है, सो ये देखें। अच्छा, अब मैं इसको कंट्रोल और क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगी। ठीक है, जो कि मेरे पास ओपन हो गया यहाँ पर, सही है। तो ये हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास रिएक्ट का सेटअप हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, प्लस वीट के साथ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बतानी है, क्या आपको ये यूनिक लग रहा है? लाइक अगर आप देखें पोर्ट की बात करें, हमने देखा कि आपने देखा होगा कि 5000 पोर्ट होता है। ठीक है, बैक एंड का 3000 होता है, और इस तरह से होता है ना। सो इसका थोड़ा सा यूनिक है, 517 ठीक है, सॉरी 5। अब अगर हम देखें स्पोर्ट को, तो इन्होंने इसको लाइक मीनिंगफुल बनाया है। अगर हम 5 को देखें तो रोमन में हम वी लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको देखें 1 को, तो इस तरह लिखते हैं। एक मिनट, ठीक है, और अगर हम 7 को देखें तो ये कुछ टी की तरह लगता है, और 3 ई की तरह लगता है। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने इस नाम के ऊपर इस पोर्ट को जनरेट करने की कोशिश की है। ठीक है, सो ये एक यूनिकनेस है जो कि उन्होंने क्रिएट किया। सो ये इसका पोर्ट नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा, सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, देखें यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, हम इसको रिमूव करके अपना नाम लिख लेते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे SRC के अंदर app.j6 में। ठीक है, इन सब को अपने पहले रिमूव कर देना है, सही है। और इसको मैं रिमूव कर दी, और यहाँ पे मैंने लिखा H1 सायरा बतूल। ठीक है, ओके ओके।
अब मैं यहाँ पर आके देखूंगी तो अपने पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ सायरा बतूल आ रहा है, बट ये सेंटर में क्यों आ रहा है, सोचने वाली बात है। तो बेसिकली इसमें आपके पास इंडेक्स डॉट जी एस एस सी एस एस में आएंगे, ठीक है। कंट्रोल ए, इसको रिमूव कर देंगे, सिंपल। और ऐप डॉट सी एस एस में आएंगे, कंट्रोल ए, इसको भी रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये बेसिक सेटअप हर जितने भी आगे आप ऑनवर्ड पढ़ने वाले हैं या प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं तो ये करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये मेरा नाम ऊपर आ गया और इसकी स्टाइलिंग भी थोड़ी चेंज हो गई है, सही है, क्योंकि वो पहले बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई थी उसके अंदर। ओके, अब देखें यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा वर्क फ्लो समझ, इसको थोड़ी देर कमेंट आउट कर लेते हैं। वर्क फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, किस तरह। आप देखें ये यूज़ नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने उनका सारा कोड हटा दिया, तो ये इस तरह का दे रहा है, लेकिन अभी चलता है, ठीक है। अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो इसकी वर्क फ्लो की बात करें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सबसे पहले आपकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड होती है, सही है। और इसके अंदर एक आईडी होती है रूट करके, ठीक है। और उसके बाद आपके पास मेन डॉट जे सिक्स होती है, ठीक है। और मेन डॉट जे सिक्स में आपके पास क्या है, रूट की, उसी रूट को गेट किया है जो कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का था, ठीक है। और उसके अंदर ऐप डाल दिया। अब ये ऐप क्या है, हमारे फाइल का नाम है, ठीक है। ऐप डॉट जे सिक्स, ये बेसिकली हम इसको फाइल नहीं बोलेंगे, इसको कंपोनेंट बोलेंगे। अब ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं ऐप डॉट जे सिक्स में आती हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी कोड लिखती हूँ तो वो कहाँ जाएगा, वो सारा हमारा जाएगा मेन डॉट जे सिक्स में, ठीक है। ऐप का सारा काम हमारे पास मेन डॉट जे सिक्स में जाएगा। और मेन डॉट जे सिक्स किससे लिंक हुआ हुआ है, रूट से हुआ है, जो कि हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट का टैग भी लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये मेन डॉट जे सिक्स। अच्छा, तो ये इसका बेसिकली वर्क फ्लो होने वाला है, ठीक है। और ओके, अगर हम इस जगह आते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं फॉर नाउ, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो सेटअप है जो हम लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम हम इसी तरह जेएस में क्या करते थे, लाइक फंक्शन बनाते थे, रिटर्न करते थे। लेकिन इसमें क्या नहीं हुआ, देखें इसमें यह है कि हम जेएस के अंदर, ठीक है, एचटीएमएल का कोड लिख पा रहे हैं, ठीक है, जे6 लिख पा रहे हैं। यही ये हमारे पास रिएक्ट ने एक कह सकते हैं काम किया है कि आप अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक रिएक्ट का काम वो एचटीएमएल का काम कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोड लिख सकते हैं बेसिकली, सही है। और आप मुझे लाइक इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दीजिएगा कि जे6 की फुल फॉर्म क्या है। एंड बिकॉज मैं आगे लाइक आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लूँगी कि क्या चीज़ होती है। और लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक्सएमएल लैंग्वेज है और समथिंग है, ठीक है। सो आप मुझे उसके बारे में भी अपडेट कर दीजिएगा कि क्या होता है, लाइक आप थोड़ी अपनी रिसर्च करके मुझे बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें एक हुक बना हुआ है, अभी ये आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे हुक्स क्या होता है, समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर यूज़ करना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सायरा, और यहाँ पे मैंने दे दिया काउंटर, ठीक है। और काउंट है, सॉरी काउंटर नहीं, काउंट के नाम से बना हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ एक बटन बना लेती हूँ, ठीक है, जिसमें लिखती हूँ इंक्रीज़, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऑन क्लिक का फंक्शन कॉल करवाऊँगी। ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, एक हमारा फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास जो काउंट है, सेट काउंट है, सेट काउंट, उसके अंदर काउंट +1 होना चाहिए, ठीक है, काउंट +1। तो इससे क्या होगा, जब जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो सेट काउंट के अंदर जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, काउंट में जाके सेट हो जाएगी, ठीक है, और काउंट +1 हो जाएगा, सही है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर सिंपल, ये क्यों नहीं चल रहा, 2 मिनट। ओके, ये बोल रहा है यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइन।
अच्छा, अभी हमने वो लाइन रिमूव किया जिसकी वजह से ये हमें दे रहा है। मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करवा लेती हूँ। ठीक है, ये रहा, मैंने इसको इंपोर्ट करवा दिया। यूज स्टेट को फ्रॉम, ये सारी चीज़ें देखेंगे, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर नाउ मैं वो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज़ देखें, 1 2 3, तो जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ। ठीक है, इन another video we will discuss other things. Thank you so much. Allah Hafiz.